सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतला रहे हैं सत्य का रहस्य। सत्य को कोई भी मनुष्य खिलवाड़ ना समझे। सत्य स्वयं परमात्मा स्वरूप होता है। और यहाँ पर ध्यान दें, भक्ति करने वाले लोगों को अवश्य यह जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसे ही लगता है कि भक्ति बड़ी सरल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम बतला रहे हैं सद्गुरु के आदेशानुसार, तो इसे समझकर शायद आपके आंखें खुल जाएं। यह आप लोगों की ही बात चल रही है। यानी जब मनुष्य सत्य को धारण कर लेता है तब उसे कोई झुका नहीं सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई मनुष्य सत्य पर निश्चित अटल हो जाता है, अर्थात सत्य नहीं छोड़ना है। चाहे मेरा सर कट जाए, गर्दन कट जाए, चाहे मेरे शरीर का अंग भंग हो जाए, चाहे मेरा नाता रिश्ता टूट जाए, चाहे मेरा धन दौलत सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी धारणा जिसकी सत्य की होती है तो फिर समझिए, जब मनुष्य सत्य को धारण कर लेता है तब उसे कोई झुका नहीं सकता है, क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा जो है उसका द्वितीय स्वरूप वचन सत्य है। यानी आप जो बोलते हैं, सत्य बोलने वाले केवल उस मालिक से डरते हैं। सत्य बोलने वाले केवल उस मालिक से इसलिए डरते हैं कि झूठ ना निकल जाए, बल्कि मरने से नहीं डरते हैं। यहाँ पर ये आपको समझना है, जो सबको देखता है, जो हर मालिक सबको देखता है, जो मालिक, उससे ही डरना। डरने का मतलब ये हो जाता है कि वो देख रहा है, भले कोई नहीं देख रहा। जब उससे देखकर कोई डरने लगता है, मतलब कि झूठ से बचता है। अन्य किसी से झूठ ना बोलना अलग बात है, लेकिन उस मालिक से झूठ ना बोलना का मतलब यही है कि कपट नहीं रखना, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से, यानी सब सही कार्य करना। यानी परमात्मा हालांकि कर्म बंधन, भ्रम बंधन, माया बंधन से पूर्ण मुक्त रहता है, इसलिए उसे ऐसे ही लोग पा सकते हैं जो सत्य में चल पड़े। यानी एक तरफ माया, एक तरफ सत्य। माया मोह से ग्रसित मनुष्य सत्य से डिग जाता है, जिसकी भक्ति खंडित मानी जाती है। निरंजन की प्रबल, सूक्ष्म और स्थूल माया की चपेट से बचना अति दुर्लभ है। उदाहरण के लिए, आप स्वयं सत्य पर चल रहे हैं तो आप पर निरंजन कैसे हमला करेगा, आइए जानते हैं। अगर आपका पुत्र या पुत्री या अन्य कुटुंब कबीला में जिससे आपको घनिष्ठ प्रेम हो, ऐसे व्यक्ति पर आधि व्याधि नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न करके सत्यवादी यानी आपको पीड़ित करता है, यानी सत्य बोलने वाले पर निरंजन सीधा अटैक नहीं करता है, क्योंकि सत्य से वह भी डरता है एवं सम्मान भी करता है। सत्य ना कभी डरता है और ना ही मरता है। यानी सत्य की शक्ति एक मनुष्य के अंदर अद्भुत शक्ति स्वरूप में विकसित हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य निर्भय हो जाता है। किसी भी बात को केवल सुनकर सत्य मान लेना गलत है, क्योंकि इस संसार में स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए झूठ भी बोल देता है। इसलिए अगर आप सत्य हैं और सत्य से नहीं डिगना चाहते हैं तो उसके लिए नियम हैं जो आपको करना है। उदाहरण, अगर आपसे किसी ने कहा तुम्हारा बेटा चोर है, आपको क्या करना है? तब आप क्या करेंगे? जब तक आपको चोरी का प्रमाण बताए अनुसार, जैसे आपको किसी ने बताया कि आपका बेटे ने चोरी की है, क्या चोरी किया है क्या नहीं, इसका प्रमाण बताए अनुसार अगर वह चोरी नहीं किया होगा तो उसका प्रमाण नहीं मिलेगा, अगर चोरी किया होगा तो उसका प्रमाण मिल जाएगा। जब तक आपको यह प्रमाण नहीं मिलता है, तब तक हाँ या ना दोनों का फैसला नहीं आपको करना है। यानी वहीं पर आपको वेटिंग में रख देना है, पेंडिंग में रख देना है, स्थायी कर देना है। जब तक आपको सही जवाब नहीं मिल जाता है प्रमाणित रूप से, तब तक आपको इसका फैसला नहीं करना है। प्रमाण अर्थात प्रमाण सहित सबूत सहित सत्य बोलोगे,
कभी नहीं डिगोगे। अर्थात आपने किसी के बोलने पर आपने सुन लिया और सत्य मान लिया, हकीकत को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना और आपने असत्य को ही सत्य मान लिया, यहाँ से भी आपका सत्य डिग सकता है और आप मंजिल से नीचे गिर सकते हैं, यानी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह परमात्मा का रास्ता है। यह निरंजन का एक जाल है जो लगाता है और हमेशा मनुष्यों को, आम मनुष्यों को गिराते रहता है। दूसरे की केवल सुनी सुनाई पर चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सत्य से डिग जाओगे। जल्दीबाजी के फैसले अक्सर गलत हुआ करते हैं, क्योंकि ये फैसले तामसिक अभिमान से एवं घमंड से हुआ करते हैं। उससे स्वयं की ही हानि होती है। आपकी सुरक्षा सत्य पथ में चलने का, आपकी सुरक्षा सत्य पथ पे अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अगर आप दूसरों की सुनी सुनाई छोड़कर केवल अपने आप में आ जाते हैं, तब आप मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जब आप यह फैसला कर लेते हैं क्या कि जो मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ मुझे भी वैसा ही व्यवहार करना है, अर्थात जो आपके साथ गलत कर रहा है वही आपके लिए गलत है, जो दूसरों के साथ गलत कर रहा है वह आपके लिए गलत नहीं है। अर्थात सत्य का रास्ता सत्य पुरुष तक आपको पहुंचा देगा। अगर आपको यकीन है कि वाकई सत्य में इतनी शक्ति होती है तो आपको सत्य धारण करना चाहिए, और अगर यह नहीं हो सकता है तो आपको कबीर पंथ में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा तो आपको खींचेगा नहीं, आपको अपनाएगा नहीं, तो आप ज़बरदस्ती किसी के अपने कैसे हो सकते हैं। इसीलिए किसी को पाने के लिए उसके रास्ते पर, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। और सद्गुरु कबीर साहब का सिद्धांत माया मोह प्रपंच सबको छोड़कर उसकी ओर जाने वाला रास्ता है। तो हम आपको रास्ता जो खोल रहे हैं, तो हम आपसे जो सेवा का रास्ता खोल कर रखे हैं, तो यह आपसे मोह माया बंधन से छुड़ाने वाला एक रास्ता खोल दिया है। अब आप ऐसा सोचोगे कि हम ही मायापति हो गए हैं तो फिर गलत है। आपको ऐसी जगह में नहीं आना चाहिए और ऐसी जगह को आपको छोड़ देना चाहिए जहां आपको ऐसा लगता है कि हमें लूटा जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे सत्य की शक्ति। और सत्य ऐसे कहा भी ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, कहा गया है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हम आपको निश्चित रूप से कहते हैं कि अगर आप सत्य को धारण कर लेते हैं और आप सत्य पे चलने लगते हैं, सत्य में आप शरीर को नाशवान तो है ही, ये समझना अलग बात है, लेकिन सत्य के लिए जब आप मरण मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस स्थिति में सद्गुरु की कृपा आपके अंदर ही नहीं बल्कि वो बाहर से प्रकट होकर आपसे बात नहीं कर सकता है। और यही सब कुछ संत देवराज के साथ हुआ है, जो आपको हमने अभी भेद बताया है। अभी 2 ही 4 दिन से आपको ये जानकारी हुई है, इसके पहले नहीं हुई थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि सत्य बोलना, सत्य में अडिग रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी माया मोह में ग्रसित लोग तो इस बात से मतलब दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है धन का लुटना, माया का लुटना। यानी मोह माया में लिपटे हुए लोग अक्सर करके गलत फैसले किया करते हैं, यानी सत्य को असत्य, एक दूसरे को गिराने में, उलझाने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है, हमारा काम है सत्य बोलना, और जब हम सत्य बोलेंगे तो असत्य का मिटना निश्चित है। ये किसी की बुराई नहीं है, किसी की निंदा नहीं है। तो सत्यनाम साहिब बंदगी हम अपने सद्गुरु बंदी छोड़ जो कबीर साहब हैं, उनके सिद्धांत में, उनके बताए हुए अनुसार से ही आपको मार्ग दे रहे हैं और उसी रास्ते में आपको चला रहे हैं। और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है, इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी था कि सत्य के बिना क्या मंजिल मिल सकती है। आप स्वयं से समझिए, स्वयं से विचार कीजिए, हमारे बारे में मत सोचिए। हमारे बारे में आप सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने बारे में विचार कीजिए, क्योंकि हमारे बारे में जितना हम जानते हैं उतना आप नहीं जानते हैं। इसलिए सत्य क्या है, सत्य को धारण करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम कठिन कार्य करके बैठे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं हमको इस संसार से कोई प्रीत नहीं रहती है, फिर भी हम आपको मार्ग दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको मतलब हम आपको केवल सत्य मार्ग में ले चलकर आपको शांति दिलाना चाहते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति आपको अगर चाहिए तो आप सदैव गुरु के चरणों में लगन लगा के रहोगे, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 4 शब्द भेद लेकर हट भी जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उससे मुक्ति विशेष रूप से होना नहीं है, क्योंकि आपकी 2 विधि आपको जानना आती है आवश्यक है। प्रथम तो 4 शब्द है, दूसरी विधि गुप्त है जो हमने आपको बताया नहीं और किसी को भी बता नहीं सकते 72 घंटे के पहले।
जो मृत्यु के 72 घंटे पहले होते हैं उसी समय यह कंडीशन होती है, उसी समय यह वस्तु बताई जाती है जो दूसरा भेद गुप्त है। तो हमें केवल इतना समझाना है कि आप लोग अगर सत्य पे चल रहे हो, अगर आप माया मोह के पीछे किसी से लड़ाई कर रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो, तो आप कितना सत्य पे चल रहे हो ये आपको स्वयं ही समझना है। और आपको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, आपको उससे हानि होने वाली है, क्योंकि असत्य का साथ देने वाला ही निरंजन का दूत है और सत्य का साथ देने वाला ही सद्गुरु का सच्चा भक्त है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यही सत्य का बड़ा रहस्य है सबसे।